Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to We Teach. Before starting, I would appreciate each one of you जिसने इतना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट दी है हमारी पिछली वीडियो पे, एंड आई होप आपको ये भी वीडियो उसी तरह पसंद आए. सो बिफोर स्टार्टिंग, subscribe and give it a thumbs up. That's just for free. So in 1.2 what we are going to study is product rule for radicals. Radical basically क्या होती है? इस रूट को आप क्या कहते हैं? रेडिकल. ओके, अब पहले हम देख लेते हैं एमसीक्यू के लिहाज से. क्या आपसे वो पूछ सकते हैं ये जो अंदर ए है इसे क्या कहते हैं? रेडिकेंट. एंड ये जो एन है इसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स. एंड ये जो रूट है इसे क्या बोलते हैं? रेडिकल. ओके क्लास, इज इट क्लियर? अब आगे हम देख लेते हैं इनका प्रोडक्ट रूल. आपने एक चीज़ याद रखना है, जब भी सेम रेडिकल्स होंगे, सेम रूट्स होंगी, उनको आप एक रूट में लिख सकते हैं. देखिए अंडर रूट एन अंदर ए, अंडर रूट एन बी, आप एक अंडर रूट एन और दरम्यान में मल्टीप्लाई है ना तो ए भी लिख देंगे. इसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 2, तो ए क्यूब रूट में लिखे आपने इनको क्या कर दिए, ये है क्यूब रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 2 ज़ार 8. इज इट क्लियर? आगे है आपके पास अंडर रूट एन ए अंडर रूट एन के अंदर बी, तो ये सेम रूट्स थे तो आपने एक ही रेडिकल के अंदर इनको साथ कर दिया है. आगे हम एक और इसकी टाइप देखते हैं, जब आपके पास पावर में आ जाए तो आपने पहले इसकी एक रूट लिख दिए, स्क्वायर रूट तो थी, एक स्क्वायर रूट मिल गया. अब इनकी पावर्स इकट्ठी करनी है. आपने याद रखना है जब भी पावर नीचे से ऊपर जाएगी उसका साइन चेंज होता है. अगर यहाँ प्लस थी तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस. बेसिस सेम थी ना तो टुगेदर हो जाएंगे उनकी पावर. ठीक हो गया? तो ये 2 आ गया, स्क्वायर रूट से कटा है. आगे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपने समझनी है कि स्क्वायर रूट और बगैर कोई पावर एन पावर लिखी हो उसे स्क्वायर रूट कहते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक हो गया? इसकी किसके इक्वल होता है? 1/2, क्यूब रूट 1/3, फोर्थ रूट 1/4, फिफ्थ रूट 1/5. इज इट क्लियर? आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. राइट ईच रेडिकल एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई. अब देखिए सिंगल का मतलब क्या होता है? 1. सिंगल का मतलब क्या होता है? 1. तो रेडिकल का मतलब क्या होता है? रूट. तो देखिए 2 रूट्स है ना, आपने से एक रूट में लिखने, तो आपको भी पीछे बताया है सेम रूट्स होना पहला स्टेप है, तो दोनों की सेम रूट्स हैं तो आप क्यूब रूट लिख देंगे. अंदर 6 और 6 क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई. 6 6 आर 36. तो ये आपके पास आंसर है. आगे हम देखते हैं, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो एक क्यूब रूट अंदर 4 और 8 मल्टीप्लाई कर देना. 4 8 आर 30. ठीक हो गया? आगे बस उन्होंने रेडिकल सिंगल रेडिकल में लिखने को कहा है, और आगे अगर वो कुछ कहते तो हम कर लेते. आगे ये और सिंप्लीफाई हो सकता है. 32 का एलसीएम होता है 2 की पावर 5. हम एलसीएम कर लेते हैं, तो ये आपके पास एलसीएम है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5. तो बाहर क्या पावर आपके पास? 3. तो आपने अंदर पहले 3 के पेयर्स बनाने हैं एंड देन 2. अब ये जो क्यूब था ये क्यूब रूट से कट गया, जो कट जाता है वो किधर आ जाता है? बाहर. और अंदर तो रहते हैं ना, ये इसकी रूट रहती है, तो ये आपके पास आ गया है आंसर. आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी. अभी हमारी न्यू बुक है, आंसर्स बुक नहीं आई, आंसर्स नहीं आए, तो जब आपके आंसर आएंगे तो आप टेली कर सकते हैं कि यहाँ तक ही रोकना है या यहाँ तक. आप दोनों करें, मार्क्स नहीं कटेंगे. नेक्स्ट पर जो है हमारे पास देखें फोर्थ रूट सेम रूट्स हैं तो इकट्ठा लिख देना है x और x3. बेसिस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड. कुछ नहीं था तो 1 1 + 3 4, तो x4 फोर्थ रूट से कटे तो आपके पास आंसर क्या आ गया? x. इज इट क्लियर? इसी तरह आगे आ जाते हैं, ये क्या है? स्क्वायर रूट, और आगे क्या है? क्यूब रूट. आपको बताया हुआ था कि इकट्ठे करने के लिए रूट्स सेम होनी चाहिए. इधर रूट्स डिफरेंट है ना, तो आप क्या लिख देंगे? सोल्यूशन नॉट पॉसिबल. और इसकी आगे रीजन क्या है? बिकॉज द रूट्स आर डिफरेंट. इज इट क्लियर? आगे इधर आ जाते हैं, हमने पढ़ा है पीछे कि सेम रूट्स हैं तो आप एक दफा फोर्थ रूट लिखें और अंदर लिख देंगे x7 और x5. अब देखें x और x सेम है ना, सेम बेस है, तो आप क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे. x7 अब नीचे से 5 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे प्लस था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? x की पावर 2. आगे उन्होंने आपको रूट्स का ही कहा है, अगर आगे वो फर्दर अगर आपने इसे सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो सकता है? √4 की क्या पावर है? हमने पीछे क्या पढ़ा था? √4 किसके इक्वल है? 1/4. तो √4 की जगह आप लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई बाय 1/4,
तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की पावर 1/2। तो x की पावर 1/2 क्या होती है? 1/2 किसके इक्वल थी? स्क्वायर रूट के। तो आप क्या लिख देंगे? x और ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या आ गया? आंसर। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने करना है। आगे आपके पास है ये a क्यूब रूट में कर देंगे आप, अंदर 5000 और नीचे 5, 5 1 ज़ा 5, 5000 ज़ा 5000। तो आप इस चीज को अगर कैलकुलेटर में लिखेंगे ना बच्चों, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 10। इज इट क्लियर? आगे देखें, इसको अगर मैं आपको दूसरी तरफ कराऊं ना, तो 10 का क्यूब होता है ना 1000, तो क्यूब रूट्स का तो 10 आपके पास क्या आ गया? आंसर। अब ये देख लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, तो एक स्क्वायर रूट लिखें, 500 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 500 ज़ा 500, 100 का स्क्वायर। तो 100 का अगर आप एलसीएम लें तो आपके पास क्या आ जाता है? 10 10 ज़ा 100, 10 1 ज़ा 10। तो देखें, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स कटा और आपके पास 10 के आगे आंसर। ठीक हो गया बच्चों? देखें, स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट, तो सेम ऐसे है, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। वाई बच्चों? बिकॉज रूट्स आर डिफरेंट। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारे पास 29 1/2। वो कह रहे हैं पावर वाली फॉर्म को आपने रेडिकल में लिखना है। तो हमें पता है 1/2 क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 पर डाल के ये। ठीक हो गया? ये दोनों आपके आंसर्स हैं। पार्ट 3 आपके पास है का होल 1/2। देखिए 32 का हमने एलसीएम लिया था, 2 कितने दफ़ा थे? 5 दफ़ा, तो 1 और 2 की पावर 5। बाहर आपके पास होल क्या है? 1/5, तो 1 की पावर 1/5, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 5 से कटा। अब देखें आप, अगर आप कैलकुलेटर में लिखते हैं, आपके पास आंसर क्या आता है? 1 की पावर 1/5, 1 ही आता है। ठीक हो गया? तो ये आपके पास क्या आ गया? 1, और नीचे क्या आ जाएगा? 2। 5 और 5 कटा, 2 बाकी रह गया, तो ये आपके पास क्या आ गया? आंसर। सो बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब एंड लाइक आवर यूट्यूब चैनल, या रुके अभी ना करें, जब वीडियो ख़त्म हो गया आपको खुद अच्छी लगेगी आप खुद करेंगे। सो स्टार्टिंग अप विद 1.2, क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहे हैं कि हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को आप रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखें। पहले हम समझ लेते हैं एक्सपोनेंशियल किसे कहते हैं। एक्सपोनेंशियल पावर वाली फॉर्म को कहते हैं और रेडिकल रूट वाली फॉर्म को। ठीक हो गया? अब लाइक आप देखें 2 के ऊपर 1/3 है, तो इसका रेडिकल क्या होगा? हमें पता है 1/3 कौन सा होता है? क्यूब रूट, और अंदर 2 ऐसे आ जाएगा। इज इट क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आगे हमने पढ़नी है, 2/3। अब आपने क्या करना है कि 2 की पावर है 2 और आगे मल्टीप्लाई बाय 1/3। देखिए 2 1 ज़ा 2/3, वही चीज़ बन रही है। अब हमें पता है ये आ गया आपके पास रूट, हमने से रेडिकल फॉर्म में लिखना था ना, अब रूट आ गए तो आप लिखते हैं क्यूब रूट और अंदर लिखते हैं 2 का स्क्वायर। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा। यही सवाल हम आगे अभी पढ़ने लगे हैं। बच्चों पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने देखना है कि रेडिकल फॉर्म में इसे बनाने के लिए तो हम इस चीज़ को ब्रेक कर देते हैं जैसे हमने ऊपर की है। ये 2 इसकी पावर मल्टीप्लाई बाय 1/3 रूट। अब आप ये क्यूब रूट लिख देंगे और 216 की पावर 2। अब आपने 216 का क्या ले लेना है? एलसीएम। ये देखें 216 का एलसीएम क्या है? 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो आप लिखें 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और बाहर क्या था? होल स्क्वायर और क्यूब रूट थी। अब देखिए 2 के साथ भी क्यूब है, 3 के साथ भी क्यूब है, तो हम होल क्यूब लिख सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने आपको सवाल में क्या कहा हुआ है? सिंप्लीफाई भी करें। 3 2 ज़ार 6 और ये पावर्स को 3 2 ज़ार 6, तो ये देखें आपकी क्या बन गई है? रेडिकल फॉर्म। क्या बन गया बच्चों? रेडिकल फॉर्म।
और आगे अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप देखें इस साइड पे हम कर लेते हैं, रूट की क्या पावर होती है, देखें स्क्वायर रूट होता है 1/2, क्यूब रूट क्या होगा 1/3। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं ना 6 के क्यूब के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आपके पास 6 का स्क्वायर आ गया। 6 का स्क्वायर क्या आता है 36। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 29 1/2। तो 1/2 आपको पता है कौन सी थी, स्क्वायर रूट। देखें स्क्वायर रूट, तो आपने क्या लिखना है ऊपर स्क्वायर रूट, और आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ आप 2 डाल सकते हैं। इज इट क्लियर? अगला सवाल आप देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रूट की है 1/5 मतलब 5th रूट। आगे आप देखें ये दोनों के साथ आ रहे हैं ना, मतलब 1 का 1/5 और 32 के भी ऊपर 1/5। अब आपको पता है 1/5 आप कैलकुलेटर में भी लिखें तो ये क्या आ जाता है 1, और 32 के ऊपर आप ऐसे लिख देंगे 5th रूट। ठीक हो गया ऐसे। और हमने पीछे क्या पढ़ा है कि एक सिंगल रूट पे हम इनको बना देते हैं, तो ये बन गई है रेडिकल फॉर्म। अगर वो आगे आपको कहें कि सिंप्लीफाई करें इसे, फर्दर सिंप्लीफाई, तो आपने क्या करना है बच्चों, आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई का वो आपको कह रहे हैं तो आपके पास आ गया है 132 और बाई 5। तो आप देखें 32 का एलसीएम 1 2 3 4 5, 2 कितनी दफ़ा है 5 टाइम्स। तो आप लिख सकते हैं 5 5th रूट से काट के 1 का रूट 1 ही होता है और नीचे 2, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ये है अगर वो आपको फर्दर सिंप्लीफाई करने को कहें। देखिए अभी आपके पास बुक नहीं आई हुई, तो किसी टीचर को भी कंफर्म नहीं है कि रेडिकल तक रोकने हैं या आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप रेडिकल फॉर्म में लिखें एंड सिंप्लीफाई। तो इन दोनों आपको दोनों चीज़ें करवा रहे हैं, जहाँ आपकी बुक पे आंसर होएगा आप उतना ही करिए। ठीक है, अगर आप ये भी कर दें रॉन्ग नहीं होगा, बट उन्होंने रेडिकल फॉर्म बनाई है तो आपने रूट वाली फॉर्म में लिखने। ओके क्लास, अब ये देखें आपके पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर की फॉर्म है। तो आपने इसको किस में लिखना है, रेडिकल की फॉर्म में। तो आप रेडिकल देखें 1/3 क्या होता है क्यूब रूट, तो ये आपके पास आंसर है। और अगर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास आ जाता है 1000 का एलसीएम क्या होता है बच्चों 10 की पावर 3। तो आप इधर अंदर लिख देंगे 10 की पावर 3, 3 रूट से कट जाएगा और आपका 10 क्या आ जाएगा आंसर। बट उन्होंने सवाल में जब रूट ही मांगा है तो आप रूट तक ही रहने दें इसे। अगला क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, सेम जो हमने पहले सवाल किया बट इधर नेगेटिव आ गया। आपको बताया हुआ है कि हमेशा पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे, ये आ जाएगी नीचे। अब आपको पता है कि इसे रूट वाली फॉर्म में लिखें, 216 की पावर 2 हो जाएगी और साथ 1/3। 1/3 आपके पास क्या है क्यूब रूट, वेरी गुड। 216 का एलसीएम लेंगे हम, 2 का क्यूब 3 का क्यूब। अब देखें ये 2 क्यूब है तो होल क्यूब, आप इसे होल क्यूब लिखें। अब आप सॉल्व करें, 3 2 ज़ार 6, इनको सॉल्व करें 3 2 ज़ार 6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अगर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो क्यूब रूट की क्या पावर है 1/3, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 36। बट उन्होंने आपको रेडिकल तक मांगे तो आपने रेडिकल तक ही करना है। अब देखें 1/39 की पावर 1/2, 1/2 आपको पता है कौन सी रूट होती है स्क्वायर रूट, तो आप ऊपर इसके क्या डाल देंगे होल 1/2 है ना, तो होल स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या आ गई है आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्वलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, कि वो कह रहे हैं आपको रेडिकल को आप किस में लिखें पावर वाली फॉर्म में। ओके क्लास, तो अब हम देख लेते हैं कि आपके पास रेडिकल है ना, आपने